लाडली लक्ष्मी योजना भी बंद नहीं होगी, लगातार आपको धनराशि मिलती रहेगी। क्या युवा, क्या महिला, क्या किसान, क्या जवान, सबके विकास के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने का हमको संकल्प लेना। बोलो आप सब तैयार हो? जोर से बोलो तैयार हो? तो बांध लो मुट्ठी, खड़े हो जाओ अपने स्थान पर और संकल्प करो। एक एक वोट जब तक नहीं मिल जाए आप मान के चलना। अभी हमने एमएसपी गेहूं के लिए भी चालू की है, धान के लिए भी चालू की है। आने वाले कोदो, कुटकी, श्री अन्न सब मामले में सरकार गंभीर है। गो अभयारण्य के लिए भी और गेहूं 2400 दे दिया है। जैसे ही हमारा बजट आएगा धान भी खरीदेंगे, धान की भी कीमत देंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। केवल हम और आप मिलकर के भाजपा के कमल को खिलाना है, ये कीचड़ गंदगी को मिटाना। बोलो सब तैयार हो? कार्यक्रम है। लेकिन कामतानाथ की इस धरती पर बड़े देव के पवित्र स्थान को प्रणाम करके अपनी बात प्रारंभ करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जिस क्षेत्र में बोल रहा हूं यहाँ पे भारत रत्न नानाजी देशमुख का ये पुण्य भूमि है, जहां उन्होंने अपनी साधना स्थली इसको बनाया। हमारे सुप्रसिद्ध शहनाई वादक पद्मश्री अलाउद्दीन खान का ये पूरा क्षेत्र है। और अभी जिनके माध्यम से आंख नहीं है तो क्या हो गया, लेकिन मन की आंखों से, ज्ञान चक्षुओं से देख करके अपनी दुनिया में डंका बजा रहा है, ऐसे ये पवित्र स्थान के तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण हमारे राम भद्राधार जी। तुलसीदास को हमने नहीं देखा, लेकिन तुलसीदास ने पूरी रामायण में जो चित्रण किया है, जो बातें बताई है, हमारे राज परिवार के सम्मानित सदस्य भी जोरदार तालियां बजाए, इनका अभिनंदन करें। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारी पार्टी के अंदर स्वागत है। आप आ गए तो पूरा क्षेत्र आगे ये मान के चले। जोरदार ताली बजाए अपने क्षेत्रवासियों के लिए भी। और ये पूरे आयोजन के सूत्रधार जिनके निमित्त हम यहाँ हैं, और हम सब जानते हैं इनका नाम ही इतना अच्छा है, मोदी जी की सरकार। अपन तो देव मार्गी वाले लोग हैं, तो देव मार्ग की देव पूजा बगैर गणेश पूजा से होती नहीं है। जोरदार तालियां बजाओ गणेश सिंह जी के लिए, जिनका नाम मात्र से भगवान की दया से माता पिता ने नाम रखा होगा, लेकिन कितना शुभंकर नाम। हमारे सारे देवी देवता कोई भी अनुष्ठान पूजा प्रारंभ करो बगैर गणेश पूजा के होते ही नहीं। यह हमारा सौभाग्य, और वो भी आज के इस दौर में तो ज्यादा महत्व है। मैं बाकी लंबी बात नहीं करूंगा, छोटी बात करते अपनी बात पूरी करना पड़ेगी। हमारे लिए आज का ये चुनाव, हमको मालूम है अयोध्या में राजा राम मुस्कुरा रहा है। बोला जय जय श्री राम। अयोध्या के बाद नंबर तो अब आप ही का आने वाला है, चित्रकूट धाम का नंबर आ रहा है, सतना जिले का आनंद आ रहा है। जोरदार तालियां बजाए अपने इस धाम के लिए। अब दुनिया एक तरफ जैसे ही अयोध्या से निकलेगी, दूसरी दृष्टि उसकी सीधे चित्रकूट की तरफ आने की है। और चित्रकूट का जब आनंद बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र के अंदर आपने जो जो मांगा है, गणेश सिंह जी आपने सारी बात रखी, पीने के पानी से लेकर के आपके सारे सिंचाई डैम, सभी प्रकार की नहर, सभी प्रकार के हॉस्पिटल, विकास के सारे संसाधन। जोरदार ताली बजाओ। विकास के मामले में हमारी सरकार आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। मैं बीते दिनों ही आया था, इसी चित्रकूट धाम पर बहुत सारे निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। मां मंदाकिनी के किनारे घाटों के निर्माण कार्य की बात कही। हमने कहा है उत्तर प्रदेश विकास कर सकता है तो मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा क्षेत्र चमचमाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज डॉक्टर बाबा साहब की भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 का संकल्प पत्र मोदी जी की गारंटी जारी किया है। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह संकल्प अगले 5 वर्षों के लिए विकास विजय डॉक्यूमेंट पर लिया। मोहन यादव ने कहा कि संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में अगले 5 वर्ष सभी वर्गों के साथ लेकर चलने वाले विजन है। यह विजय डॉक्यूमेंट भी भाजपा ने संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर जारी किए हैं, जो यह बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दलित, वंचित, शोषण, सर्वहारा वर्ग के लिए भाजपा सरकार आगे लगातार कार्य करती रहेगी। संकल्प पत्र में जो वादे कहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार उन सभी को वादे पूरे करेगी। और आइए जानते हैं और मुख्यमंत्री जी ने
क्या क्या भाषण दिए हैं। भगवान राम के निमंत्रण को क्यों ठुकराया? मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यहाँ पर भी जहां जहां राम के अपमान का विरोध करने वाले कांग्रेस में मिले, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। जोरदार ताली बजाओ। वो सब भाजपा में आ रहे हैं। सबका स्वागत है, सबको साथ लेके चल रहे हैं। अब कांग्रेसी को नींद नहीं आ रही, वो कह रहे हैं इनको कैसे बचाओगे, उनके पास थे तो बहुत अच्छे थे, अब कह रहे ये बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, जाने क्या क्या कह रहे। आप तो बोलोगे ऐसे ही, क्योंकि आपके साथ वो नहीं ले रहे। आप तो धर्म के मार्ग पे अधर्म का रास्ता अपना रहे थे। अगर आपने अधर्म का रास्ता अपनाया तो आपके साथ कैसे रहेंगे? लेकिन हमारे साथ तो ऐसे रहेंगे जैसे दूध में शक्कर। हमारे साथ सबका स्वागत है, सबको लेके चलेंगे। ये भाजपा की विशेषता है। भाजपा का हाजमा इतना बड़ा है। अरे हम तो वो लोग हैं जो मनुष्य को छोड़ो, हमारे देवी देवताओं में हनुमान जी जैसे बाकी भी हमारे अपने सब आदर के क्षेत्र है। हम सब इस बात को मानते हैं। और अब तो हमारे लिए मथुरा दिख रही है। गोपाल कृष्ण भगवान के मामले में भी कांग्रेस से डंगे लगा रहा है। अगर आपने राम के मामले में गलती सुधार ली, जनता से माफी मांग ली, आओ भैया मथुरा में एक बार बोलो तो सही, यहाँ वही जन्म स्थान है। आप कोर्ट में खड़े हो जाओ। आपके वकील तो वहां भी विरोध कर रहे हैं। जब विरोध करोगे तो जनता माफ नहीं करेगी। आने वाले चुनाव में, लोकतंत्र का चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीवन के सब क्षेत्रों में विकास हो रहा है। भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। आपको भारत को दिव्य भव्य बनाने के लिए, सनातन संस्कृति की झंडी दुनिया में लहराने के लिए हम और आप सब मिलकर संकल्प करें। आने वाले समय में अब हमने जब बाबा महाकाल का महालोक का आनंद कर दिया, बोला जय श्री महाकाल। भगवान राम का आनंद किया, बोला जय जय श्री राम। तो आज मोहन यादव जी ने डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर बड़े बड़े ऐलान किए हैं, लाडली बहनों को लेकर, किसानों को लेकर और कर्मचारियों को लेकर। वहीं पर मोहन यादव जी ने रीवा और लोकसभा सिरमौर विधानसभा के डभौरा में आयोजित जनसभा को शुरू करने के पहले कहा, रीवा जिले में एक दुखद घटना हो गई है। यहां पर एक आदिवासी बालक बोर में गिर गया। इसके लिए कलेक्टर एसपी को निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन सभी मिलकर इस बार से बालक से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह चुनाव ईमानदारी और बेईमानी के बीच का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बेईमानी को उन्हें स्थानों पर पहुंचा दिया। अब कोई बेईमानी जेल में है तो कोई जमानत पर बाहर है। अब भी कोई बेईमान एक साथ हो गए हैं। कोई ऐसा नेता बता जो भ्रष्टाचारी ना हो। और मोहन यादव जी ने अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री जो जेल में ही हैं, यह धन से ज़्यादा नैतिकता का चुनाव है, ईमानदारी और बेईमानी के बीच का चुनाव है। और आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या भाषण दिए हैं। निकलती कि नहीं निकलती? क्या गाय का भैंस, हमारी आय दोनों हाथ जैसे अपने होते के नहीं होते, सीधा हाथ है उल्टा, तो सीधे हाथ से खेती मान लो, उल्टे हाथ से अपना दूसरा काम कर लो। दो हाथ होते हैं। हमारी सरकार ने तय किया है। अभी तो आप गेहूं की बात करो, चिंता मत करो, सबका गेहूं खरीदेंगे, कोई नहीं बचेगा। भले चमक कम हो गई, ज्यादा हो गई, सबका गेहूं खरीदेंगे। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगो मेरी चिड़िया, हर बार पेड़, वो छोड़ रहे आपको। जोरदार ताली बजा, बोले कलेक्टर से सब खरीदना पड़ेगा, कोई नहीं रहेगा। और अभी तो ठहरो जरा, धन्यवाद जल्दी मत दो। बहुत सारी बात कह रहा हूं, लेकिन आज आपने टाइम कम दिया। क्या मजा आ गया था, क्या झूम झूम के नाच रहे थे यार, लोग आनंद आ गया। ये हमारी संस्कृति, ये हमारा आनंद है। हमारे लिए ये लाडली बहना बेटी, नवरात्रि चल रही बहना, आपको भी प्रणाम करता हूं। और बहनों की जिंदगी बदलने में भी हमारी सरकार कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। आपकी लाडली बहनों की राशि भी लगातार जारी रहेगी। कोई राशि वाशी बंद होने वाली नहीं है, कोई योजना बंद नहीं होगी। हमने तय किया है कि हमारे प्रदेश के अंदर आने वाले समय में, जैसे गेहूं के लिए हमने संकल्प पत्र रखा। अब आप बताओ, सरकार को 3 महीने के लिए बनती है क्या? कितने महीने के लिए बनती सरकार? कितने महीने के लिए बनती है? अब 5 साल की सरकार बनी, हमने कहा 2700 रुपए गेहूं का पैसा देंगे। और कांग्रेस हाय रे, अरे 2700 नहीं करे, 2700 नहीं करे। अरे तुम तो रोते ही रहोगे। तुम 2700 को 5 साल में 3000 तक ले जाएंगे, चिंता मत करो कि हमारे किसान बन गए। हमने अभी समाज